अब जाएगी, परेशान नहीं हो। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार सभी को, जय श्री राम, राधे राधे। बिल्कुल परेशान नहीं हो, आवाज़ आना शुरू हो गया होगा। कल वाली पीडीएफ डाल दिया गया होगा, नहीं डाला गया होगा तो मैं बोल दूंगा। अब वॉइस जाएगा, परेशान ना हो। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके ऊपर बात कर रहा था। मन लग रहा है ना पढ़ाई में? कैसा लग रहा है? समझ में सब कुछ आ तो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा आप लोगों को किसी भी प्रकार का? आइए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर किसको किसको क्लियर है? क्लियर है तो एक बार यस कमेंट कर देना। स्क्वायर रूट में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। एक बार जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, और एक बार जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। दो चीजें पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है? देखो, लाइक आपसे कोई पूछे कि 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 का स्क्वायर रूट क्या है। तो 16 4 का स्क्वायर होता है सर, इसका स्क्वायर रूट 4 होगा। ये 5 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट 5 होगा, इसका 2 होगा। वहीं पे कोई आपसे पूछे कि 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 11 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 223 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो यहां पे आपके सारे के सारे डेसिमल में नंबर आएंगे। ठीक है, राधे राधे। थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना, तबीयत डाउन डाउन सी लग रही है भाई। आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? आ जाओ फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। आ जाओ, एग्जाम्पल में छोटे छोटे नंबर्स लेता हूं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। उससे पहले एक छोटा सा चीज जो आप लोग कभी गौर किए होंगे कि नहीं किए होंगे उसके ऊपर गौर करते हैं। गौर करने वाला चीज क्या है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर छोड़ दो, 9 तक काफी है। अब देखो, आप इसको समझना। अगर आप देखो तो ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर मैं बात करूं दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ध्यान से सुनना, दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर मैं बोलूं क्या क्या हो सकता है, तो सर आगे आप हो सकता है 18 का स्क्वायर निकालो, 888 का निकालो, 887 का निकालो, 665 का निकालो। कोई भी संख्या होगा तो उसका इकाई अंक इसी से खत्म होगा, किसी ना किसी ना कैसे, तो उसका स्क्वायर भी इसी किसी संख्या से कंप्लीट होगा। अगर कल मेरे को कोई बोले 652 का स्क्वायर बताओ, वो चाहे कुछ भी आए लेकिन आखिर अंक 2 का स्क्वायर 4 ही तो आएगा। और कोई मेरे से बोले 577 का स्क्वायर बताओ, वो चाहे कितना भी बड़ा नंबर आए लेकिन लास्ट का संख्या जो इकाई अंक आएगा 7 का स्क्वायर 49 का 9 आएगा। अगर मैं बोलूं 663 64 का 84 का स्क्वायर बताओ,
चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, जो आखिर का संख्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 की 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलोगे जी सर ये तो बात सही है, मतलब जो इकाई अंक है वो तो फिक्स है जी। क्या क्या फिक्स है? तो या तो 0 हो सकता है 10 का स्क्वायर, और 0 भी होगा तो एक साथ डबल 0 होगा, याद रखना। तो 0 हो सकता है वो भी डबल 0। 5 का स्क्वायर 25 होगा, जब भी होगा तो 25 होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 होगा। तो चलो हम लोग 5 लिख सकते हैं। जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट गौर करने वाला है, 0-5 पे कोई सवाल नहीं बनता ना, तो 0-5 पे उतना गौर नहीं करना होता है कि 0 हो सकता है इकाई अंक भी, तो सबको पता है। जो गौर करने वाली चीज है ना उसे देखना। इकाई अंक पर 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 4 6 9 हो सकता है। अब आप एक चीज और देखोगे, सर इसका भी इकाई अंक 1 4 9 6 है, इसका भी 6 9 4 1 है। मतलब एक और कंडीशन है, मतलब एक छोटा सा और कंडीशन है कि कल को मुझे कोई ऐसे बोले कि 611 का स्क्वायर है, तो भी इसका अंक इकाई अंक 1 आएगा। और कल कोई ऐसे बोल दे कि 619 का स्क्वायर है, तो भी 9 का स्क्वायर 81 की 1 आएगा। मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या है उसका इकाई अंक आ रहा है, तो दो संख्याओं का पॉसिबल इकाई अंक उसका होगा। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर संख्या का आखिर अंक 1 है, तो हो सकता है वो 1 का स्क्वायर से एंड कर रहा हो या फिर 9 का स्क्वायर से एंड कर रहा हो। सेम फॉर द 4, हो सकता है ये 2 के स्क्वायर से एंड कर रहा हो सकता है ये 8 के स्क्वायर से एंड कर रहा हो, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 का 4 हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है। अगर ये 6 का स्क्वायर है तो हो सकता है 36 के 6 हो और 4 चौके के 16 का 6 हो। ये 4 का स्क्वायर भी हो सकता है, 6 का स्क्वायर भी हो सकता है। सेम फॉर द 9, 3 का भी स्क्वायर हो सकता है, 7 का भी स्क्वायर हो सकता है। मतलब मेरे सामने कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या लिखा गया है तो उसके दो दो इकाई अंक पॉसिबल आएंगे, दो दो इकाई अंक पॉसिबल आएंगे। उसके इकाई अंक को देखते हुए ये चीजें डिसाइड हो पाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं एक दो नंबर लिखता हूं जिससे आप समझ पाओगे। मैं बोला 289। अब 289 मुझे नहीं याद है कि 17 का स्क्वायर है, लेकिन अगर मुझसे कोई बोले कि सिर्फ इकाई अंक को चेक करो, सर 9 किसके किसके इकाई अंक पे आता है, तो 9 जब 3 का स्क्वायर होता है तो इकाई अंक पे आता है, और 7 का स्क्वायर होता है तो इकाई अंक पे आता है। अब इसका उत्तर या तो आखिर अंक 3 के साथ या आखिर अंक 7 के साथ ही एंड करेगा। फिर से एक बार सुनना, 289 का जो स्क्वायर रूट होगा या तो उसका यूनिट डिजिट 3 से एंड होगा या तो यूनिट डिजिट 7 से एंड होगा, और किसी संख्या से एंड नहीं होगा। कल को अगर मैं आपसे बोलूं एक संख्या 676, तो 6 किसका किसका इकाई अंक है? सर जब 4 का स्क्वायर 16 करूं और जब 6 का स्क्वायर 36 करूं, इट मीन्स कि जो आखिर अंक है या तो 4 के स्क्वायर से एंड करेगा या तो 4 से एंड करेगा या 6 से एंड करेगा। अब चाहे जिसका स्क्वायर हो, मुझे नहीं पता ये 26 का है 24 का है किसका है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है जो 676 का स्क्वायर रूट होने के बाद संख्या मिलेगा उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। यही दो चीज हो सकता है। क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है? जो मैं बताया इसमें कोई डाउट है? अगर डाउट है तो बताना, नहीं तो फिर आगे बढ़ूंगा मैं। अगर कल को मेरे सामने ऐसे संख्या आता है, जस्ट एग्जांपल 784, तो इसका भी सेम कहानी है। 784 है तो जो इसका स्क्वायर रूट होने के बाद नंबर मिलेगा या तो 2 से एंड करेगा, 2 का स्क्वायर 4, या वो 8 से एंड करेगा, 8 का स्क्वायर 64। इस तरीके से ही एंड करेगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो चलो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक बार रिवीजन करवा देता हूं क्या क्या बताया। मैं आपको ये बताया कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका इकाई अंक पॉसिबली 1469 होगा, और भी हो सकता है 25 हो सकता है, 00 हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ 1469 पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है।
अब अगली चीज हम लोग देखें कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 से एंड करता है तो जो संख्या का वो स्क्वायर होगा उसके दो पॉसिबल नंबर आएंगे, या तो आखिरी अंक 3 आएगा या 7 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 से एंड करता है, 7 का स्क्वायर भी 9 से एंड करता है। अगर वो 6 है तो या तो 4 का स्क्वायर होगा या 6 का स्क्वायर होगा। ऐसा ही कंडीशन बनेगा ना, ऐसा ही कंडीशन बनेगा ना कि उसका इकाई अंक जब 6 से एंड कर रहा है तो 4 का स्क्वायर 16 की 6 या 6 का स्क्वायर 36 का 6, 2 का स्क्वायर 4 या 8 का स्क्वायर 64 की 4। तो हमने क्या पढ़ा कि इकाई अंक 1 4 9 6 है, अगर 9 6 4 1 है तो उसके दो दो पॉसिबल केस बन रहे होंगे। आओ अभी आप समझ जाओगे, 2-3 सवाल कराऊंगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझोगे सब समझ में आ जाएगा। मैं आपके सामने छोटे छोटे नंबर लिख रहा हूं, जैसे लिखा 676, जैसे लिखा 1089। चलो करो इन दो संख्याओं को, बताओ किसका स्क्वायर रूट है। छह सौ छिहत्तर बहुत छोटा संख्या हो जाएगा, थोड़ा बड़े बड़े संख्या लिखता हूं। चलिए करिए। विकास आनंद बता दिया हूं मेरे भाई, क्या डाउट है मन? देखो अभी आप समझ जाओगे, जो चीजें मैं समझाना चाहता हूं उसे समझ जाओगे। हमें पहला क्या फोकस करना है कि जो आने वाला आंसर है उसका इकाई अंक क्या हो सकता है। हमने देखा इसका इकाई अंक 4 से एंड कर रहा है, या तो 2 का स्क्वायर 4 होता है या 8 का स्क्वायर में एंड करता है 4 से। मतलब जो भी उत्तर आएगा इसके दो पॉसिबल केस होंगे, 2 8। या तो इसका उत्तर 2 से एंड करेगा या तो इसका उत्तर 8 से एंड करेगा। एकदम क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। अब द नेक्स्ट थिंग समझना आप, जैसे ये चीज आप डिसाइड कर लो कि उसका इकाई अंक क्या है, तो आपको आखिर के दो अंक को छोड़ देना है। इस पॉइंट को आप लिख भी सकते हो कि यूनिट डिजिट डिसाइड करने के बाद, यूनिट डिजिट चेक करने के बाद, आफ्टर चेकिंग द यूनिट डिजिट हमें आखिर के दो डिजिट छोड़ देने हैं। लास्ट 2 डिजिट छोड़ दो। ठीक है, अब हम लोग लास्ट 2 डिजिट छोड़ दिए। अब हमें क्या देखना है ना, अब हमें क्या देखना है कि जो बचा हुआ रेस्ट नंबर्स है, जो बचा हुआ रेस्ट नंबर्स है वो किसके स्क्वायर के बीच में है, किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। तो सर ये 17 किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में है? ये 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में है। ये 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में है, मतलब इसका नियरेस्ट स्क्वायर देखना है। क्या देखना है? जो आखिर के अंक बच गए उसका नियरेस्ट स्क्वायर देखना है। सेकंड पॉइंट क्या था? बचे हुए संख्याओं के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर देखना है। नियरेस्ट स्क्वायर नंबर चेक करना है। ठीक है, ठीक है। अब हमने ये काम किया, हमने देखा कि 4 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर है,
तो हमें यहां से दूसरी चीज जो डिसाइड कर पाएंगे वो डिसाइड ये कर पाएंगे कि या तो ये 42 का स्क्वायर रहा होगा या तो ये 48 का स्क्वायर रहा होगा। ध्यान से देखो, समझ में सब कुछ आएगा। हड़बड़ाओगे तो नहीं समझ में आएगा। शुरू से देखो, फिर से समझ में आएगा। बहुत धीरे धीरे सिखाया हूं, कोई चीज बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसमें है ही नहीं जो नहीं समझ में आए। हमने यूनिट डिजिट देखना शुरू कर दिया है। अगर आप आगे नहीं समझ पा रहे हो तो होल्ड करो। हमने क्या चेक करना शुरू किया? यूनिट डिजिट। ये 9 है तो इसके यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अगर ये 2209 है तो इसका इकाई अंक क्या हो सकता है? 3 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर। ये 2916 है तो इसका इकाई अंक क्या हो सकता है? 4 का स्क्वायर या सर 6 का स्क्वायर। जो भी उत्तर आएगा ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? ये तो आपको समझ में आ गया ना। अच्छा ये बताओ, यहां तक क्लियर है कि नहीं? इकाई अंक डिसाइड करने तक क्लियर है कि नहीं? इकाई अंक डिसाइड करने तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है। तो अब अगला काम हम लोग क्या कर रहे हैं? जैसे ही इकाई अंक डिसाइड कर रहे हैं उसके बाद आखिर के 2 अंक छोड़ दे रहे हैं, लास्ट के अंकों को देख रहे हैं। लास्ट के अंकों में क्या देख रहे हैं कि उसका नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है। तो 17 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर 4 का स्क्वायर 16 है। तो जो उत्तर होगा या तो 42 होगा या तो 48 होगा। जो उत्तर होगा या तो 42 होगा या तो 48 होगा। ये चीज आपने डिसाइड कर लिया। अब सर कौन सा संख्या होगा? 42 होगा कि 48 होगा? अब देखो ये कैसे डिसाइड होगा। अब 4 और 5 को आप मल्टीप्लाई करो। 4 5 20। 4 और 5 को मल्टीप्लाई किए 20। ये 20 अगर इससे बड़ा है तो छोटा वाला संख्या आंसर होगा। एक बार फिर से समझना, सबको समझ में आ जाएगा। कोई बहुत तूफानी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है। मैं फिर से समझा दे रहा हूं, आप आराम से बैठ के समझोगे तो समझ में आ जाएगा। 1764 था ना जी सर। हमने पहला चीज क्या देखा कि इसका इकाई अंक क्या क्या पॉसिबल है। हमने मान लो इकाई अंक देखना शुरू किया। इकाई अंक देखने तो आ गया होगा। अब इकाई अंक देखने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। देखो इकाई अंक देखो, इकाई अंक क्या हो सकता है सर? या तो ये 4 का स्क्वायर होगा, नहीं, या तो ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, या 8 का स्क्वायर 64 का 4 होगा। अब मैंने देखा जैसे इकाई अंक देख लो तो आखिर के 2 अंक छोड़ दो। अब लास्ट के 2 अंक पे फोकस करो। लास्ट के 2 अंक में आपको देखना है कि उसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या है। तो 17 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? तो बोलोगे सर 17 के आसपास 4 का स्क्वायर 16 है जो उसके नियर में है। क्या आपको ये पता है ना 16 है? जी सर ये बात हमें पता है। तो हम लोग बोलेंगे या तो ये 42 का स्क्वायर होगा या तो ये 48 का स्क्वायर होगा। ये बात भी आपको क्लियर है। 2209 57 कैसे होगा? 47 होगा। गलती कर रहे हो। अब देखो, अब हमने क्या डिसाइड किया कि या तो ये 42 होगा या तो ये 48 होगा। अब ये 17 किसके किसके बीच है? सर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 के बीच है। तो हमें चेक करना है कि 4 के स्क्वायर से ये बड़ा है और 5 के स्क्वायर से ये छोटा है। 17 यही है ना? 4 और 5 के बीच में है। जी सर। अब हमें चेक करना है कि 17 जो है वो 4 गुणे 5 से बड़ा है कि छोटा है। तो सर 17 4 गुणे 5 से छोटा है। 17 4 गुणे 5 से छोटा है। 20 से तो छोटा है। अगर छोटा है तो छोटा वाला आंसर टिक कर दो। अगर छोटा है तो छोटा वाला आंसर टिक कर दो। यहीं पे एक और एग्जांपल लेता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 2304 लिखो। 2304 लिखो। ध्यान से देखना, आराम से समझना, सब कुछ छोड़ के ध्यान दो यहां पे। अगर मैं बोलूं कि 4 का इकाई अंक क्या है? सर या तो ये 2 का स्क्वायर होगा या तो ये 8 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 का 4। तो इकाई अंक या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। क्लियर है? यस सर एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बात समझो, ये 23 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है? सर ये इसका नियरेस्ट स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 है, तो ये 4 और 5 के बीच में है।
तो मेरा उत्तर या तो 42 होगा या 48 होगा। हमेशा छोटा वाला लेना है, जो उसका नियरेस्ट नंबर है ना उसको ले लेना है छोटा। या तो 42 होगा या 48 होगा। अब ये 23 किसके किसके बीच में है सर? 16 और 25 के बीच में है, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच में है। हाँ ये बात तो सही है, तो इसीलिए हमने 42 और 48 लिया है। अब अगली चीज देखो, अब मैं चेक करूंगा कि 23 4 गुणे 5 से बड़ा है कि छोटा है। सर 23 4 गुणे 5 से, यहां पे थोड़ा उल्टा लिख दिया, 23 4 गुणे 5 से बड़ा है। अब 23 अगर 20 से बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर ले लो। यहां पे 20 जो था वो 17 से बड़ा था, तो छोटा वाला आंसर कंसीडर किए। यहां जो 23 था वो 20 से बड़ा था, तो बड़ा वाला आंसर कंसीडर किए। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? अगर हो रही है तो अगला संख्या मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो 2209, या तो ये सर 3 का स्क्वायर होगा या 7 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 का 9। क्लियर है जी सर। अगला चीज समझो, जैसे हमने ये चेक किया, मैं अपने मन में इसको काट दिया। अब ये 22 सर ये 4 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर के बीच में है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 4 और 5 के बीच में है। तो उत्तर मेरा 43 हो सकता है और 47 हो सकता है। समझना आप। अब मैं क्या चेक करूंगा, ये 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में है। जो ये 22 है वो 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में है, तो मैं बोलूंगा 4 गुणे 5, 20 जो है इससे बड़ा है कि छोटा है? सर 20 इससे छोटा है, मतलब 22 इज ग्रेटर देन 20। अब 22 बड़ा है 20 से, तो बड़ा वाला आंसर। अगर 22 छोटा होता तो छोटा वाला आंसर। मैं आपको एग्जांपल एक लेता हूं, फिर आप समझ जाओगे कैसे छोटा वाला आंसर। देखो मैं अगर ये बोलूं, एक एग्जांपल लेके 1849, 1849 का स्क्वायर रूट निकालो। बोलोगे सर 9 से एंड कर रहा है, तो या तो इसका आखिर अंक 3 आएगा या तो इसका आखिर अंक 7 आएगा। जी बात तो सही है, बात तो सही है। 3 का स्क्वायर 9 या फिर 7 का स्क्वायर 1849। अब ये 7 का स्क्वायर 9 से एंड करेगा, 3 का स्क्वायर 9 से एंड करेगा, एकदम सही है। अब हमने देखा 18 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या है? सर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है, एकदम सही बात है। हमने क्या किया कि फिर से देखा, ये 4 और 5 के बीच में है, तो मैंने चेक किया कि 4 गुणे 5 से बड़ा है कि छोटा है? सर ये 18 4 गुणे 5 से छोटा है, 20 बड़ा है, 18 जो है 4 गुणे 5 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर ले लो। 22 जो है 4 गुणे 5 से बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर ले लो। अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को ऐसा होगा जो क्लियर नहीं होगा, कब उसको बड़ा वाला आंसर लेना है, कब आपको छोटा वाला आंसर लेना है, सबको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आ जाओ, एक आधी एग्जाम्पल और करते हैं। 3721 निकालो क्या आएगा? चलो उसको बताओ। 3136 क्या आएगा? 2 एग्जाम्पल काफी है, करो। अगर समझ में आ गया तो इस 2 सवाल को करो फटाफट से। देखो समझना आप। देखो ये 6 से एंड कर रहा है, सर या तो इसका स्क्वायर रूट 4 से एंड करेगा या 6 से एंड करेगा। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। अब देखो, अब जैसे हमने 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 काट दिया, तो हमारे 2 अंक खत्म हो गए। देखो मैं समझाऊंगा तो सबको समझ में आएगा, बस पेशेंस बनाए रखो। मैं बहुत धीरे धीरे और बहुत आराम से सिखाता हूं, सभी बच्चे को समझ में आ जाता है।
कोई भी बच्चा हो, एक बार समझाऊंगा तो मानता हूं नहीं समझ में आएगा, दो बार समझाऊंगा मानता हूं नहीं समझ में आएगा, लेकिन मुझे पता है कि एक एक स्टेप करके धीरे धीरे जब सारी बातें बताते चला जाऊंगा उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मैं बोलूं ये 31 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है? सर 31 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 के बीच में है। तो जो इससे छोटा है वो क्या है? 5 का स्क्वायर 25। तो मेरा उत्तर या तो 54 होगा या 56 होगा। छोटे वाले को ले लेना है। अब हमें देखो कि 5 गुणे 6 30। क्या? 5 गुणे 6 30। सर 31 30 से बड़ा है, 30 से बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर ले लो, बड़ा वाला आंसर ले लो। यहां पे अब निकालना है तो 21 का एक इकाई अंक है, एक किसका किसका एंड करता है? सर 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81। दोनों में इकाई अंक 1 मिलता है। क्लियर है? जी सर। अब देखो आप, अगर हम एक बात बोले मेरे लाल तो ध्यान से देखना कि ये 37, सर 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 के बीच में है, 6 और 7 के बीच में है। तो मैंने चेक किया 6 गुणे 7 42। सर 31 37 जो है ना, 37 जो है ना 42 से छोटा है। 37 जो है ना वो 42 से छोटा है। 37 अगर 42 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। 37 अगर 42 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर क्लियर है तो चलो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हमने लिख रखे हैं। निपटाना शुरू करो एक एक क्वेश्चन को। हमने इस साइड लिखना शुरू करूंगा सॉल्यूशन, क्योंकि जगह नीचे कम है। आप लोग एक बार सॉल्व करना शुरू करो, फिर हम लोग करेंगे। आप पहले इसको करना, क्योंकि आंसर मैच करते जाओगे। फिर इसे करना, 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 फिर इसे करना। देखो अब मैं बोलूं 36, सर या तो ये 6 से एंड करेगा या 4 से एंड करेगा। 4 का स्क्वायर 16 या 6 का स्क्वायर 36। क्लियर है ना? जी सर। अब मैं बोलूं ये 19 है। क्या है? ये 19 है। सर ये 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 के आसपास होगा। ये 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 के आसपास होगा। हाँ, अब मैं देखा 4 5 20, 4 5 20। सर 20 बड़ा है, 20 बड़ा है 19 से, तो 19 छोटा हुआ तो छोटा वाला आंसर। 19 छोटा हो गया तो छोटा हुआ आंसर। 103 गुणे 97 बता दो सर। बता देता हूं। ये आपको समझ में आ गया अमन? तो वो भी बता देता हूं। देखो एक डाउट है अमन का, 103 गुणे 97। ये आपके एसएससी सीजीएल का आया हुआ सवाल है। अगर आप जाके प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे ना तो एसएससी सीजीएल में यही सवाल पूछा गया था। 100 + 3 और ये हो जाएगा 100 - 3। ये 100 से 3 ज्यादा था और 100 से 3 कम था। अब अगर मैं बोलूं मेरे लाल तो ये a + b, ये a - b होगा। तो ये 100 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर होगा। 100 का स्क्वायर क्या होगा? 10000 और ये 3 का स्क्वायर 9। माइनस करो तो 9991, 9991 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का हो ही नहीं सकता। हम सिखाएं और दिक्कत हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 2809 का स्क्वायर रूट बताओ क्या होगा? सर या तो इसका इकाई अंक 3 से एंड करेगा
या 7 से एंड करेगा। 3 और 7। अब ये 28 किसके किसके आसपास है सर? 5 और 6। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो 5 गुणे 6 30 से बड़ा है कि छोटा है? सर 30 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर ले लो। 3969। 69 में 9 है, 9 किससे किससे एंड करता है सर? या तो 3 से या 7 से, या तो 3 से या 7 से। अब ये 39 किसके किसके बीच में है सर? 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो मैं बोला 6 7 42 से छोटा है कि बड़ा है? सर छोटा है, छोटा वाला आंसर ले लो। अगर मैं बात करूं मेरे लाल 5184, सर 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों 21 में 4 आता है। अब ये 51 किसके किसके बीच में है सर? 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये 7 8 56 से बड़ा है कि छोटा है? सर 56 से छोटा है, छोटा वाला आंसर ले लो। 6724 में ये 4 किससे किससे एंड करेगा सर? इधर 2 और 8 से एंड करेगा। अब ये 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 के बीच में है। मैं बोला 8 नमा 72 से छोटा है कि बड़ा? सर 72 से छोटा है, छोटा वाला आंसर ले लो। 7744 में 4 किससे किसके एंड करता है? 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। 77 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है सर? 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो ये 8 नमा 72 से बड़ा है कि छोटा है? सर 72 से बड़ा है, बड़ा वाला आंसर ले लो। 9801 एक किससे किससे एंड करता है सर? 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81। तो या तो 1 होगा आखिर का या 9 होगा। अब मैं बोलूं ये 98 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है सर? 9 का स्क्वायर 90 और 10 का स्क्वायर 100। तो 9 गुणे 10 90 से बड़ा है कि छोटा है? सर 90 से बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर ले लो। 8281 का अगर मैं बात करता हूं तो इसका भी इकाई अंक 1 है, तो ये 1 हो सकता है और ये 9 हो सकता है। ये 82 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है सर? 90, 9 का स्क्वायर 90, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो 9 और 10 के बीच में है, तो 90 से बड़ा है कि छोटा है? सर 90 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर ले लो। 4624 में ये सर या तो इसका इकाई अंक 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 होगा कि नहीं होगा? जी सर। ये 4624 का बात करूं तो किसके किसके स्क्वायर के बीच में है सर? 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। 6 और 7 के बीच में है, तो 6 7 42। 46 सर 42 से बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर ले लो। हमें नहीं लगता किसी को भी कोई भी समस्या हुआ होगा किसी भी प्रकार का। अगर समस्या हो रहा है तो बताइए। 5329 9 किससे किससे एंड करता है? या तो सर 3 से एंड करेगा या 7 से एंड करेगा। काम करूं 53 के ऊपर, तो ये 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 के बीच में। 7 8 56 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर ले लो। हाँ, नियरेस्ट नंबर विल बी द आंसर। ठीक, सही बोल रही हो। क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोग एक बार यस कमेंट करना, यस सर क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़े बड़े बड़े नंबर पे चलते हैं। इन्हें फाइंड आउट करो। अच्छा मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस छोटी सी बात को समझना आप।
फिर से वही कहानी है कि आखिर का अंक क्या है 9, तो या तो इसका उत्तर 3 से एंड करेगा या तो इसका उत्तर 7 से एंड करेगा, और कुछ से तो नहीं एंड करेगा। नहीं, बात फंसा कि ये 187 का क्या होगा। 187 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है? सर 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। 13 और 14 के बीच में, 13 और 14 के बीच में है। तो मैं क्या किया, मैं 13 गुणे 14 देखा। देखो यहां से जैसे 13 14 आया तो मुझे आंसर पता चल गया, या तो आंसर 133 होगा या तो आंसर 137 होगा। अब इस दोनों में से कौन सा होगा ये डिसाइड करना है ना। हमें तो इतना पता चला है कि इस दोनों में से कोई होगा, अब हमें फाइनल तो डिसाइड करना ही पड़ेगा इस दोनों में से कौन सा होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 13 गुणे 14। 13 गुणे 14 कितना आया, देखो कैसे गुणा करना है, ध्यान से देखना। 13 इंटू 13 प्लस 1, 13 का स्क्वायर 169 प्लस का 13, 182 आएगा। अब मैं बोला 182 आया, सर 187 बड़ा है कि छोटा है? सर बड़ा है, बड़ा वाला आंसर ले लो। कितना सेकंड लगा बताओ, कितना सेकंड लगा? चलो इस छोटे से को सॉल्व करो, इसको पहले सॉल्व करो, आ जाओ इसको सॉल्व करो। मैं बोलूं कि इसका इकाई अंक क्या है 69, मतलब उत्तर या तो मेरा 3 से एंड करेगा या मेरा उत्तर 7 से एंड करेगा। यही हो सकता है ना दो चीज? जी सर यही हो सकता है। अब मैं अगली बात बोला, ये 265 किसके किसके बीच में है? सर 16 का स्क्वायर 256 और 17 का स्क्वायर 289। 16 का स्क्वायर 256 और 17 का स्क्वायर 289। मैं 16 गुणे 17 किया तो 16 गुणे 16 256 प्लस 16 272। सर इतना तेज कैसे किए? ऐसे किया, 16 गुणे 16 256 और 16 एकम 16, 256 प्लस 16 272। अब मैं बोला 265 छोटा है कि बड़ा है? सर छोटा है, छोटा वाला आंसर ले लो, छोटा वाला आंसर ले लो। अगर हमें इसे करना हो तो कैसे करूंगा? सर ये 56 में जो 6 है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा? 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, तो 4 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आएगा। अब हम लोग बोले 338 के ऊपर फोकस करते हैं, ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में है? सर 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361। तो हमने 18 गुणे 19 करके चेक किया कि 18 का स्क्वायर 324 प्लस 18 कितना हुआ? 342। छोटा है कि बड़ा? सर छोटा, तो छोटा वाला आंसर ले लो। एकदम सही कर रहे हो, सबको ही सही कर रहे हो। प्रीतम आप ठीक से देखो, सब कुछ बहुत आराम से बताया गया है। अगर हमें इसे करना है 49, सर या तो ये 3 के स्क्वायर से एंड करेगा या 13 के स्क्वायर से एंड करेगा। सॉरी 13 नहीं, 7 के स्क्वायर से। तो हमने बोला 3 का एंड कर सकता है या 7 का एंड कर सकता है। 590 किसके किसके स्क्वायर के बीच में? सर 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576। तो ये 24 और 25 के बीच का गेम है। जब हमने 24 गुणे 25 किया तो कितना आया? 600। 24 5 120, 24 दूना 48, 12 60। सैटरडे को नहीं होगा साक्षी, सैटरडे को नहीं होगा। 24 5 120, 24 दूना 48, 12 60, 600 हो गया। अभी छोटा है कि बड़ा है? सर 590 छोटा है, तो छोटा वाला आंसर ले लो। क्लियर है? अगर इन्हें करना हो तो करवा जाओ। 21, सर या तो ऑप्शन 1 से एंड करेगा या आंसर 9 से एंड करेगा। अब कौन से एंड करेगा पता तो लगाइए, पता तो लगाइए कौन सा उत्तर हो सकता है। तो हमने पता लगाया। 571 किसके किसके बीच में? सर 24 का स्क्वायर 576 नहीं, 23 का स्क्वायर 529,
23 और 24 के बीच में है, तो हमने 23 गुणा 24 किया। 529 और प्लस 23 होगा 552। सर 571 बड़ा है कि छोटा? बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर ले लो। हमेशा आपको ये जो छोटा वाला नंबर है ना, वही पॉसिबल नंबर होते हैं, या तो 163 या तो 167, या तो 243 या 247। यहां पे भी या तो 231 या 239, तो छोटा वाला पॉसिबल है। अब उस दोनों में से कौन सा करेक्ट है वो आपको बड़ा छोटा देख के टिक करना है। गुड मॉर्निंग वशिष्ठ, हर बार लेट आता है तुम, तुम्हारा नाम मैं कई बार पढ़ लिया हूं। अगर मैं बात करूं इसका, 81 है, तो ये 1 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, इसी से एंड करेगा। ये 252 किसके किसके बीच में है? सर 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, तो 15 गुणे 16, 15 गुणे 16 कितना है? 240। 252 बड़ा है कि छोटा? सर बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर ले लो। क्लियर है? जी सर। साक्षी राठौर का एक मैसेज है, आप सभी लोग सुनिएगा, कि भैया मेरी मैथ्स बहुत खराब है, मेरी 10th में 33 नंबर थे, क्या मैं कर पाऊंगी कि नहीं? देखो एक बहुत सिंपल सा बात बताता हूँ साक्षी, मेरे इंग्लिश में 33 मार्क्स थे, जैसे आपके मैथ्स में 33 है, और मुझे भी सेम डाउट हुआ करता था जब मैं प्रिपरेशन करता था, लेकिन मुझे इतना पता था कि पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा तो हो जाएगा। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? और ये एक लाइन मैं अपने आप को हमेशा बोला करता था कि अगर हम पढ़ेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो हमारा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। और यही शब्द रहा कि सिलेक्शन भी हुआ, टॉप रैंक भी आया, एक नहीं कई सारे सिलेक्शन हुए, और सिलेक्शन लेने के बाद पढ़ा भी रहा हूं। तो अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, अपने मेहनत के ऊपर भरोसा है, अपने डेडिकेशन के ऊपर भरोसा है, आप लोगों के कहावे में नहीं आते, इधर उधर की बातों में नहीं आते, तो आप पढ़िए, आपका होगा अगर आप मेहनत करोगे तो। मैं बस मेहनत के बारे में ही बता सकता हूं। चलो अच्छा, थोड़े और नंबर थे ना, उन्हें कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 973 44, ये किसका किसका स्क्वायर रूट है? ये 2 का स्क्वायर रूट है और ये 8 का स्क्वायर रूट है, यही हो सकता है ना। 973 किसके किसके बीच में? इंग्लिश तो मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा था, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। एक लोग बोला सर 15 की जगह 16 क्यों नहीं होगा? मेरे लाल, अब देखो हर बार मैंने बोला है कि जो स्क्वायर है उसे छोटा वाला संख्या कंसीडर करना है। 187 से छोटा 169 स्क्वायर है, तो या तो 133 होगा या तो 137 होगा। 338 जो है 18 का स्क्वायर, 324 इसका नियरेस्ट है, तो या तो 18 184 होगा, 186 होगा। 265 से छोटा 16 का स्क्वायर 256 है, तो या तो 163 होगा या तो 167 होगा। हमेशा छोटा वाला ही कंसीडर करना होता है, बड़ा वाला नहीं हो सकता है। इंग्लिश का स्ट्रैटेजी एक बार देखना, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, उसे कैसे पढ़ना है मैंने बताया है। आ जाओ, अगर मैं बोलूं 973 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 31 का स्क्वायर 961 और 32 का स्क्वायर 1024, 31 गुणे 32 के बीच में है। जब 31 गुणे 32 किया तो 961 प्लस 31 992 आया। 992 बड़ा है कि छोटा है? सर 992 बड़ा है, मतलब 973 छोटा है, तो छोटा वाला आंसर ले लो 312। ठीक है, वैसे ही आप इसको करो। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर का एंड में करता है जी,
1197 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है? 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1154, 35 का स्क्वायर 1225। सर ये 34 और 35 के बीच में है। तो अब उत्तर दो पॉसिबल है, या तो 344 होगा या 346 होगा। अब हमें कंफर्म नहीं है ना कौन सा होगा, तो हमें कंफर्म करते हैं। 35 दूना 70, 17 7 119, 1190। सर ये बड़ा हो गया तो बड़ा वाला आंसर होगा। हमने जब 34 गुणे 35 किया तो 1190 आया। कैसे इतना तेज किया समझना आप। पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 35 दूना 70। अब 17 का पढ़ा याद है, 17 7 119, 1190। 1197 बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर ले लो। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। चलो इसे करो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 923521। कैसे करोगे इसे? देखो, अगर मैं इसका बात करूं मेरे लाल, तो किसका किसका स्क्वायर रूट है? सर ये या तो इसका स्क्वायर रूट 1 से एंड करेगा, या तो इसका स्क्वायर रूट 9 से एंड करेगा, या तो इसका स्क्वायर रूट 1 से एंड करेगा, या तो इसका स्क्वायर रूट 9 से एंड करेगा। अब मैं अगर बात करूं आगे का, तो ये 9235 किसके किसके बीच में है? अब यहां पे लफड़ा फंसा, यहां पे लफड़ा फंसा। अब जिसको याद होगा ना, तो उसे याद होगा कि 96 का स्क्वायर क्या होता है। सर 100 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16, और 96 से 4 कम कर दिया 9216। 97 का स्क्वायर क्या होता है? सर 97 100 से 3 कम किया, और 97 से 3 किया 94 से 9। इतना तो पता चल गया कि 96 और 97 के बीच में है। 96 और 97 के बीच में तेज बच्चा तो ये भी बोल देगा 961 का स्क्वायर होगा, बात खत्म। इजी सा सवाल है, क्योंकि वो उसी के नियर में है, क्योंकि ये 96 और 97 के बीच में होगा। तो 2 पॉसिबल आंसर हुए, या तो 961 होगा या तो 969 होगा। अब तेज बच्चा सीधा बोलेगा 961 होगा। सर 969 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। कैसे? जब आप 96 गुणा 97 करोगे तो क्या होगा? 96 गुणा 96 प्लस 1, तो 96 गुणा 96 कितना हुआ? 9216, और प्लस 96। जब आप इसे ऐड करोगे तो 6 6 12, 9 1 10 1 11, और आपका 2 1 3, 9312 बहुत बड़ा हो गया। 9235 से बहुत बड़ा हो गया, तो 9235 आपका छोटा है, तो छोटा वाला आंसर होगा। क्लियर है? क्या आपको ये बात एकदम क्लियर है, या फिर कोई समस्या है? या फिर कोई समस्या है बताइए। अगर हमें इसे करना हो तो इसे भी कर दूंगा वैसे ही। 6 है आखिर में, तो या तो इसका इकाई अंक 4 से एंड करेगा, या तो इसका इकाई अंक 6 से एंड करेगा। यही करेगा ना? यही करेगा ना? जी सर। अब समझना मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस छोटी सी प्यारी सी मोटी सी बात को, जो कि आपके दिमाग में हम पहुंचा दे रहे हैं यहां से ठक से। 1730 किसके किसके बीच का स्क्वायर है? हमें तो याद है सर, 42 का स्क्वायर 1764 होता है, 41 का स्क्वायर 1681 होता है। 41 का स्क्वायर 1681 होता है, और 42 का स्क्वायर 1664 होता है। इतना पता चल गया कि 41 ही जो है इसका नियरेस्ट नंबर है। अब देखो तेज बच्चा कैसे करेगा? तेज बच्चा बोल देगा सर जल्दी से हो जाएगा उसका। अब हम लोग क्या करेंगे? 41 गुणा 42 चेक करेंगे। जैसे हमने 41 गुणा 42 किया, तो कैसे करूंगा? 41 इंटू 41 प्लस 1, ये हो जाएगा 1681 प्लस के 41, 1 1 2 8 4 12 1722। फटफट फटफट जोड़ दिया। कोनो समस्या? बिल्कुल नहीं। तो गुणा करने पे 1722 आया।
सर 1730 तो बड़ा है 1722 से, बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर। मैं थोड़ी मंद बुद्धि हूं, एक बार और समझा दीजिए। रीतू मेरी बहन, आप ध्यान से सुनना, आप मंद बुद्धि नहीं हो। आप पहले ये कहना भी छोड़ दो कि आप मंद बुद्धि हो। आप पूरी क्लास को एक बार और रिवाइज करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत स्लो और बहुत एक एक बात को समझाया हूं और इस पे 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया हूं। अब आपको दिक्कत होना ही नहीं चाहिए और आपको ये खुद से सॉल्व करना है। आपको ये खुद से सॉल्व करना है अगला पार्ट, और रीतू ही सॉल्व करेगी इसको। ठीक है रीतू, चलो। अरे तुम लोग मेरी गुड़िया हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5 बार समझाऊंगा, कैसे नहीं समझोगी बताओ, कैसे नहीं समझोगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हमने परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया। ये बताओ आज ही नॉन परफेक्ट का सिखा दूं, क्योंकि उसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना टफ है। जिस हिसाब से आप लोग कर रहे हो, मुझे डर लगता है कि ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया, नहीं तो मैं तो एक ही दिन में सिखा के निकल जाऊं। उसके पहले 2-3 सवाल कर लेते हैं जो कि सीपीओ का आया हुआ सवाल है। 2 सवाल करेंगे पहले, आ जाओ फटाफट से। 2 सवाल है आपके सामने, करना स्टार्ट करिए। आप एक बार इंग्लिश की स्ट्रैटेजी देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कहां से पढ़ना है। इस सवाल को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए सभी लोग। द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास डोनेटेड Rs 3481 टुवर्ड्स रिलीफ फंड। Each student donated an amount equal to the number of students in the class. The number of students in the class are. एक कक्षा के छात्रों ने राहत कोष में 3481 रुपए का दान दिया। ध्यान से देखना, प्रत्येक छात्र ने कक्षा में छात्रों की संख्या के बराबर राशि दान की। ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है। जितने छात्र है उतने उतने रुपए, जितने छात्र है उतने उतने रुपए उनने डोनेट किए। मान लो कि x छात्र है तो सब लोग x रुपए डोनेट किए। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है और ये पैसा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट x है और टोटल रुपए भी x है। तो आप बोलोगे कितना रुपए मिला होगा, x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। लेकिन बोल रहा है कितना रुपए मिला, 3481। तो एक्स स्क्वायर बराबर है 3481 के। तो मैं बोलू एक्स किसके बराबर होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3481। अब मैं आपसे बोलूं 3481 का स्क्वायर रूट निकालो, तो चलो निकालते हैं सर। इसका आखिर अंक 1 है तो इसका या तो स्क्वायर रूट 1 से एंड करेगा या तो 9 से एंड करेगा। अब मैं चेक किया 34 किसके किसके बीच का है, सर ये 5 और 6 के बीच का है। देखो एक बोल रहा है 61, अमर बहुत पिटाओगे, 60 का स्क्वायर 3600 होता है, तो ये 61 का स्क्वायर कैसे हो सकता है बे? हाँ, इससे तो बड़ा ही होगा ना, जब भी होगा 60 बड़ा हो गया तो इससे छोटा ही होगा ना। थोड़ा मंद बुद्धि होगा, तुम दिमाग नहीं लगाओगे। देखो एक थोड़ी देर पहले मंद बुद्धि बोली थी ना एक लड़की। आप खुद बताओ कि 60 का स्क्वायर 3600 है, तो इससे छोटा है तो छोटा ही आंसर होगा, 59 होगा। अभी ये बात मैं सिखाने वाला था, तब तक 61 बोल दिया। 61 नहीं बोलना, ये बात आप याद रखना, जीवन में कभी नहीं भूलना। 60 के स्क्वायर से तो कंपेयर कर सकता था, 60 का स्क्वायर 3600 है, 3600 से जस्ट छोटा है तो 59 आंसर होगा। ऐसे भी सोचा जा सकता है, ये सोचने का तरीका अभी बेसिक से सिखा रहा हूं, सीखो पहले। अब मैं बोलूं 1 और 9 हो सकता है, ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में, 5 और 6, तो 5 गुणा 6 30। सर ये 30 से बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। लेकिन जो सोचने का तरीका था ना इस सवाल का, बेस्ट तरीका ये था कि आप देखो कि ऑप्शन देखा मैं 49, 51, 59, 61। सर ये तो 50 के स्क्वायर के आसपास है। 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500।
तो 2500 से जस्ट आसपास है, ये दोनों तो उत्तर होगा नहीं। ये दोनों 60 के स्क्वायर के आसपास है। 60 का स्क्वायर क्या होगा? 3600। तो 3600 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर। आंसर ऐसे टिक करना है कि 60 का स्क्वायर 3600 होता है, तो 3600 से छोटा है, गेम खल्लास। एक सवाल और आया हुआ है सीपीयू में, उसे करो। अब इसे देख के बच्चा कर देगा फटाफट से। मैं देखता हूं बिना पेन उठाए कौन कौन कर पाते हैं। चलो क्या देखोगे? ए गार्डनर प्लांटेड 1936 सैपलिंग्स इन अ गार्डन सच दैट देयर वर एज मेनी रोज ऑफ सैपलिंग्स एज द कॉलम। द नंबर ऑफ रोज प्लांटेड इच। इसका मतलब क्या है कि माली ने एक बगीचे में 1936 पौधे लगाए, इस प्रकार लगाए हैं कि जितने उसके स्तंभों की समान ही उसकी पंक्तियां हो। आसान भाषा में रो और कॉलम होता क्या है? मान लो इधर से 3, इधर से अगर 4 लगाया तो इधर से भी उसके 4 ही लगेंगे। ऐसे ऐसे लगाया होगा, जितना नंबर इधर से उतना ही नंबर इधर से। तो अगर उसके टोटल कितने सैपलिंग्स है? 1936। तो मान लेता हूं x उसका रो होगा और x उसकी कॉलम होगी, तो उसका मिलके 1936 आया होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर है 1936, तो x बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 1936। अब तेज बच्चा इसे भी कर लेगा जल्दी से, पहले स्लो करने सीखो। सर या तो इसका इकाई अंक 4 से इंड करेगा या 6 से इंड करेगा। इतना पढ़ते ही आपके 2 ऑप्शन खत्म, या तो 46 होगा या 44 होगा। अब तेज बच्चा इतना सोचेगा नहीं। देखो तेज बच्चा क्या सोचेगा, सर 45 का स्क्वायर तो हमें याद है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 पच्चे 20 होता है, और जो संख्या है वो 45 से छोटा है, तो 45 से छोटा वाला आंसर टिक कर दो। 45 से छोटा वाला आंसर टिक कर दो। अगर ऐसे निकालने का मन नहीं भी है तो बिल्कुल परेशान मत हो। आप बोलोगे 19 किसके किसके बीच में आता है? तो सर ये जो 19 है ना, वो 4 और 5 के बीच में आता है। 4 5 से 20 से छोटा है 19। अगर 20 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर ले लो। 20 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर ले लो। क्या आपको ये बात क्लियर है? क्या आपको ये बात क्लियर है? बताइए, किसी को कोई किसी भी प्रकार की समस्या? देखो अगला चीज आज नहीं पढ़ाऊंगा अब, क्योंकि आज बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए। हमें पढ़ाने में समस्या नहीं है, आपकी पाचन क्षमता गड़बड़ हो जाएगी। जितना पढ़ाऊं जितना सिखाऊं उतना आपको याद रह जाए ये इंपॉर्टेंट है, उतना आपको समझ हो जाए ये इंपॉर्टेंट है, ना कि मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूं। क्योंकि आपको अगर बताऊं तो मैंने 3 क्लास अभी तक दे दिया है स्क्वायर रूट में। आप देखोगे तो मैं 1 से 2 क्लास में पढ़ा के निकल जाता हूं, इतना नहीं पढ़ाता। तो मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूं, बहुत धीमे धीमे और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स लेके करा रहा हूं कि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए। तो आशा करता हूं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और ये वाला आज नहीं पढ़ा रहा हूं इसी वजह से, कल के क्लास में इसे पढ़ाऊंगा। तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करूंगा, और नेक्स्ट क्लास हम लोग इम्परफेक्ट स्क्वायर का कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं इसके ऊपर डिस्कशन रखेंगे। ठीक है? हाँ, पीडीएफ डलवा देंगे। सर मैंने दोनों का आंसर दिया, आपने नाम भी नहीं लिया। आरती आप सही दी होंगी, अगर मैं नाम नहीं ध्यान दिया तो इसके लिए माफ करिएगा। आप पीडीएफ सेव कर देते हैं, पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं क्लास को। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही।